हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की सीरीज में देखिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कुछ समय से देखिए ये सीरीज जो है हम कंटिन्यू नहीं रख पाए थे, पर जनवरी 2022 से देखिए हम इस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करेंगे। आप सभी को देखिए मंथली करंट अफेयर का बेनिफिट जो है वो फिर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको देखिए 2021 के करंट अफेयर्स की स्टडी करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 करंट अफेयर वाला वीडियो जो है आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए फ्रेंड्स, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीत लिया है? तो फ्रेंड्स, किसने जीता है? देखिए भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। देखिए फाइनल जो हुआ था वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ था। श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर भारत ने अंडर 19 एशिया कप का देखिए खिताब अपने नाम किया है। इंडिया ने देखिए रिकॉर्ड 8वीं बार अंडर 19 एशिया कप पर देखिए कब्जा जमाया है। कहां पर देखिए आयोजित की गई थी ये प्रतियोगिता? यूएई में देखिए आयोजित की गई थी। और रनर अप देखिए कौन रहा है? श्रीलंका जो है वो देखिए उप विजेता रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए करंट अफेयर, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? जर्मनी की देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है हाल ही में जारी किया है। इसमें देखिए 180 देशों में भारत को जो रैंक दी गई है वो कौन सी दी गई है? 85वीं रैंक दी गई है। तो यहां पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। अगर हम देखिए 2020 की बात करते हैं तो भारत 2020 में 86वें स्थान पे रहा था और 2019 में 80वें स्थान पे रहा था। इस भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में देखिए 3 देश डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड देखिए संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर रहे हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, 85वें स्थान पर रहा है भारत भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में। किस राज्य में एफएसपीए को अगले 6 महीने तक के लिए देखिए बढ़ा दिया गया है? सबसे पहले तो एएफएसपीए का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म। ये एक्ट मतलब अधिनियम जो है ये सशस्त्र बलों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की देखिए शक्ति प्रदान करता है। तो हाल ही में देखिए किस राज्य में एफएसपीए को अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ध्यान रखिएगा, नागालैंड में। वर्तमान में यह अधिनियम नागालैंड, असम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के देखिए कुछ हिस्सों में लागू है। ओके, तो ध्यान रखिएगा हाल ही में अभी नागालैंड में एफएसपीए को अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार देखिए 2021 में 126 बाघों की देखिए मौत हुई है। इसमें सबसे ज्यादा देखिए मध्य प्रदेश में 44 बाघों की, उसके बाद में महाराष्ट्र में और फिर कर्नाटक में देखिए मृत्यु देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स ये चीज ध्यान रखिएगा, 126 बाघों की मौत हुई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है देखिए इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 2005 में। ये पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका काम क्या होता है? भारत में बाघों के संरक्षण के लिए कार्य करना। अगर हम स्टेट वाइज टाइगर पॉपुलेशन की बात करते हैं तो देखिए 2018 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश जो है वो देखिए सबसे पहले नंबर पर आता है बाघों की संख्या में। मध्य प्रदेश में 2018 के आंकड़ों के अनुसार 526 बाघ जो है वो निवास करते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में देखिए विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेल सेवा के देखिए 1983 बैच के विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा सीईओ भी नियुक्त किया गया है। यह सुनील शर्मा का स्थान लेंगे। आप सभी को पता ही होगा वर्तमान में देखिए भारत के रेल मंत्री कौन है? कौन है फ्रेंड्स? अश्विनी वैष्णव। ये वर्तमान में भारत के देखिए रेल मंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है? तो कहां पर देखिए बनाया गया है? लद्दाख में। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम जो है वो बनाया गया है। यह स्टेडियम जो है लद्दाख के देखिए लेह में स्थित है। स्टेडियम को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत देखिए तैयार किया गया है। इस स्टेडियम में करीब 2500 लोगों के बैठने की सुविधा है। स्टेडियम की देखिए समुद्र तल से ऊंचाई की बात करते हैं तो 1100 फीट ऊंचाई पर देखिए यह स्टेडियम जो है वो स्थित है और आर्टिफिशियल ग्रास का देखिए यूज किया गया है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है? लद्दाख में। भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में फ्रेंड्स वीरेंद्र सिंह पठानिया को देखिए भारतीय तटरक्षक मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड का महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है।
24वें महानिदेशक के रूप में देखिए इन्हें नियुक्त किया गया है। वीरेंद्र सिंह पठानिया जो है ये देखिए एक बेहतरीन चॉपर पायलट हैं। भारतीय तटरक्षक बल की बात करते हैं हम तो इसका काम होता है भारत की समुद्री सीमा की रक्षा करना। इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? 18 अगस्त 1978 को देखिए भारतीय तटरक्षक की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और अगर हम बात करें कि भारतीय तटरक्षक बल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है तो हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा किसे नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? वीरेंद्र सिंह पठानिया को। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है? फ्रेंड्स कहाँ पर बनाई जा रही है? मेरठ में। मेरठ के देखिए सरधना कस्बे के सलावा और केली गांव में 700 करोड़ रुपए की देखिए अनुमानित लागत से इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है। इस यूनिवर्सिटी में 1080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने की क्षमता होगी। यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का देखिए पहला खेल विश्वविद्यालय होगा। बात करें कि मेरठ में ही देखिए इस यूनिवर्सिटी का निर्माण क्यों किया जा रहा है तो फ्रेंड्स मेजर ध्यानचंद जो थे उन्होंने देखिए काफी अपना समय जो है वो मेरठ में दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद देखिए उन्होंने अपना काफी ज्यादा समय यहाँ पर व्यतीत किया था। 1945 से लेकर 1950 तक वो देखिए यहीं पर ही खेले थे। 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में देखिए मेजर ध्यानचंद ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। आप सभी को पता ही है हॉकी के जादूगर के नाम से भी मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए सी आंसर मेरठ। किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो फ्रेंड्स हाल ही में देखिए जनवरी मंथ में ये घटना देखने को मिली। तख्ता पलट के बाद देखिए अब्दुल्ला हमदोक को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा करना पड़ी। किस देश के देखिए वो प्रधानमंत्री थे? सूडान के। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। अगर हम बात करें सूडान की देखिए कैपिटल क्या है तो क्या है फ्रेंड्स? खार्तूम। देखिए अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये। $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू को छूने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो देखिए जनवरी मंथ में ही एप्पल कंपनी जो है वो $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू को छूने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। $3 ट्रिलियन मतलब 30 खरब डॉलर मार्केट कैप को छूने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। कौन सी कंपनी? एप्पल। एप्पल कंपनी को देखिए इस उपलब्धि को हासिल करने में 42 साल लगे। $3 ट्रिलियन की कंपनी बनने के बाद देखिए इसकी वैल्यू जो है भारत और ब्रिटेन की नॉमिनल जीडीपी से भी ज्यादा हो गई है। एप्पल अमेरिका में देखिए फ्रेंड्स सबसे बड़ी टैक्स पेयर कंपनी भी है। 1976 में देखिए 3 व्यक्तियों ने इसकी कंपनी की स्थापना करी थी। स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्डो वेन ने मिलकर देखिए इस कंपनी की स्थापना करी थी। वर्तमान में फ्रेंड्स इसके चेयरमैन और सीईओ का नाम जरूर आप ध्यान रखिएगा। चेयरमैन कौन है? आर्थर डी लेविंसन, ये वर्तमान में चेयरमैन है। और सीईओ कौन है? देखिए फ्रेंड्स टिम कुक। टिम कुक जो है वो वर्तमान में एप्पल कंपनी के सीईओ हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलका मित्तल किस महारत्न कंपनी की पहली महिला प्रमुख बन गई है? तो देखिए किस महारत्न कंपनी की? ओएनजीसी की। ओएनजीसी आपको देखिए इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। अलका मित्तल महारत्न कंपनी ओएनजीसी में देखिए शीर्ष पद संभालने वाली पहली महिला हैं। उन्होंने सुभाष कुमार की जगह ली है। ओएनजीसी की देखिए स्थापना कब हुई थी? 1956 में देखिए इसकी स्थापना हुई थी। ओएनजीसी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो अलका मित्तल किस महारत्न कंपनी की पहली महिला प्रमुख बनी है? ओएनजीसी की। डॉक्टर सिंधु ताई सपकाल का निधन हो गया, ये किस राज्य से संबंधित हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। देखिए पिछले ही साल इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। 2021 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सिंधु ताई को देखिए अनाथों की मां के नाम से भी जाना जाता है। उनका पूरा जीवन जो है अनाथ बच्चों की जिंदगी संवारने में उन्होंने लगा दिया था। 2010 में देखिए उनके ऊपर एक फिल्म भी आई थी जो कि मराठी भाषा में बनी थी। मराठी भाषा में बनी उनकी बायोपिक का नाम ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मी सिंधुताई सपकाल था। ये बायोपिक जो थी ये 54वें लंदन फिल्म फेस्टिवल के वर्ल्ड प्रीमियर के लिए भी देखिए चुनी गई थी। तो डॉक्टर सिंधुताई सपकाल का देखिए हाल ही में निधन हो गया। किस राज्य से संबंधित थी वो? महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो हाल ही में देखिए प्रीत चंडी जो है वो देखिए दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला जो है वो बन गई है। ब्रिटिश मूल की देखिए सिख सेना अधिकारी हैं प्रीत चंडी। पहली गैर श्वेत महिला हैं जिन्होंने अकेले साउथ पोल का सफर जो है वो पूरा किया है और उन्होंने इतिहास रच दिया। 1126 किलोमीटर लंबे ट्रैक को उन्होंने 40 दिन में पूरा किया है।
साउथ पोल जो है देखिए पृथ्वी का सबसे दक्षिणी छोर है। अगर हम बात करें कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो फ्रेंड्स नॉर्वे के रोआल्ड अमुंडसेन जो है वो देखिए पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1911 में दक्षिणी ध्रुव पर देखिए सबसे पहले पहुंचकर इतिहास रचा है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? प्रीत चंडी। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है? कौन सा देश बना है? देखिए एंटीगुआ और बारमूडा जो है देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 102वें देश बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आप सभी को पता ही होगा, बहुत बार हम डिस्कशन कर चुके हैं। इस संगठन में शामिल सभी देश जो है वो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर देखिए काम करते हैं। 2015 में देखिए भारत और फ्रांस के सहयोग से देखिए इस संगठन की स्थापना हुई थी। वर्तमान में देखिए इस संगठन के महानिदेशक कौन है? अजय माथुर हैं। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? हरियाणा के गुरुग्राम में देखिए इसका मुख्यालय स्थित है। इससे पहले देखिए अमेरिका जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य बना है। एंटीगुआ और बारबुडा जो देश हैं देखिए इसकी राजधानी सेंट जॉन्स है और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कैरिबियाई क्षेत्र में देखिए एक द्वीप है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैंग्रोव आवरण अब कितना हो गया है? तो फ्रेंड्स देखिए हाल ही में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जो है वो जारी की गई है। चलिए इस रिपोर्ट के देखिए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को हाल ही में जारी किया है। इस रिपोर्ट को हर 2 सालों में देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा देखिए प्रकाशित किया जाता है। साल 1987 में देखिए इसका पहला सर्वेक्षण जो है वो प्रकाशित हुआ था। वर्ष 2021 में देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट का देखिए यह 17वां प्रकाशन है। इसमें देखिए वनों की 3 श्रेणियों का सर्वेक्षण जो है वो किया गया है, जिसमें शामिल देखिए कौन कौन सी हैं? अत्यधिक सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। इन 3 श्रेणियों में देखिए वनों का संरक्षण किया गया है। भारत का वन क्षेत्र जो है अब देखिए कितना हो गया है? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का देखिए 21.71% है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा, जो कि साल देखिए 2019 में 21.67% से ज्यादा है। वृक्षों के आवरण में देखिए 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट में देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश में स्थित पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक देखिए वन आवरण जो है वो देखने को मिलता है। कितना? 97%। आगे देखिए वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करने वाले राज्यों की बात करें तो इसमें देखिए पहले नंबर पर आता है तेलंगाना। 3.07% की देखिए तेलंगाना में वृद्धि दर्ज हुई है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर ओडिशा। वनावरण में देखिए सबसे अधिक कमी जो है वो पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में दर्ज की गई, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में। मध्य प्रदेश जो है फ्रेंड्स देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र आते हैं। क्लियर? लास्ट में ध्यान रखिएगा मैंग्रोव वन जो है देखिए 17 वर्ग किलोमीटर की उसमें वृद्धि जो है वो देखने को मिली है। भारत का कुल मैंग्रोव आवरण जो है अब कितना हो गया है? 4,992 वर्ग किलोमीटर हो गया है। समझ में आया फ्रेंड्स आपको? तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या था? वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैंग्रोव वनों का आवरण अब कितना हो गया है? कितना हो गया है? 4,992 वर्ग किलोमीटर। ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? देखिए जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। मैनपुरी सैनिक स्कूल जो है अब देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम से जाना जाएगा। बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और सेना के 12 अन्य अधिकारी देखिए पिछले 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुरनूर के पास हुए एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देखिए शहीद हो गए थे। तो फ्रेंड्स ये चीज आपको ध्यान रखना है कि उन्हीं को देखिए श्रद्धांजलि देते हुए मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जो है अब देखिए जनरल बिपिन रावत के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विनोद कन्नन ने किस एयरलाइंस के सीईओ का पदभार संभाल लिया है? तो हाल ही में देखिए विस्तारा एयरलाइंस का देखिए सीईओ जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? विनोद कन्नन को। विनोद कन्नन ने लेस्ली थंग का देखिए स्थान लिया है। विस्तारा देखिए एयरलाइंस की स्थापना कब हुई थी? 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया गया?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा, हैदराबाद। इस संग्रहालय में देखिए दोस्तों, भारत में पाए जाने वाली जितनी भी भूगर्भिक चट्टानें हैं उनके नमूने और उनसे जुड़ी जानकारियों को दिखाया गया है। यहाँ भारत के देखिए विभिन्न भागों में एकत्रित की गई 35 अलग अलग प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित किया गया है इस म्यूजियम के अंदर। इस संग्रहालय के अंदर कुछ चट्टानें तो 3.3 बिलियन वर्ष पुरानी भी हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन कहां पर किया गया? हैदराबाद में किया गया। किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में पारंपरिक नया साल लोसार त्योहार जो है वो मनाया गया? लोसार त्योहार जो है देखिए कहां पर मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। 3 जनवरी 2022 को देखिए पारंपरिक नया साल लोसार त्योहार जो है वो मनाया गया। लोसार जो है जिसे तिब्बतीय नव वर्ष के रूप में भी जाना जाता है, ये तिब्बतीय बौद्ध धर्म में एक त्योहार है। लोसार तिब्बत, नेपाल और भूटान का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध पर्व मतलब बौद्ध त्योहार जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? तो फ्रेंड्स फिलीपींस ने देखिए हाल ही में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी है। अब 18 साल से छोटी लड़की की शादी जो है करने पर माँ बाप दोनों को 12 साल तक की जेल जो है वो हो सकती है। तो फिलीपींस में देखिए हाल ही में बाल विवाह पर प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है। किसे फोटो पत्रकारिता की श्रेणी में रामनाथ गोयंका पुरस्कार 2019 दिया गया है? किसे दिया गया है? जिशान ए लतीफ को देखिए पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयंका पुरस्कार 2019 जो है वो दिया गया है। लतीफ ने एनआरसी जैसे मुद्दों पर देखिए अपनी डॉक्यूमेंट्री की है, जिसके लिए उन्हें फोटो पत्रकारिता की श्रेणी में रामनाथ गोयंका पुरस्कार जो है वो दिया गया है। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो देखिए हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य ने देखिए पहला स्थान प्राप्त किया है। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है वो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा देखिए 2018 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को प्रोत्साहित करना। सर्वश्रेष्ठ राज्यों में बात करें तो पहला स्थान जैसे कि उत्तर प्रदेश को दिया गया, सेकंड स्थान दिया गया राजस्थान को और तीसरा स्थान दिया गया तमिलनाडु को। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात करी हमने, जो कि जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो वर्तमान में है वो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हाल ही में देखिए प्रकाशित पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021, इसे देखिए राजनीतिक पत्रकार जयंत घोषाल ने देखिए इस पुस्तक को लिखा है। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। इसका अनुवाद जो है अरुणव सिन्हा के द्वारा किया गया है। पुस्तक इस बात की देखिए जानकारी देती है कि ममता बनर्जी ने खुद को बंगाल की बेटी के रूप में पेश करने में कैसे सफलता प्राप्त करी है। किताब इस बात की भी जानकारी देती है कि ममता बनर्जी 2021 का पश्चिम बंगाल चुनाव जो है वो कैसे जीती है। ममता बनर्जी 2021 में लगातार देखिए तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है। तो फ्रेंड्स ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक देखिए किसके द्वारा लिखी गई है? जयंत घोषाल के द्वारा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? अभी हमने देखिए डिस्कशन करा, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग स्थित AIIB मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में देखिए नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल को भारत एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का देखिए संस्थापक सदस्य हैं। उर्जित पटेल को देखिए 3 साल के कार्यकाल के लिए देखिए चुना गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, उर्जित पटेल को। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो देखिए हाल ही में भरत सुब्रमण्यम जो है वो भारत के 73वें देखिए शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भरत सुब्रमण्यम का संबंध देखिए चेन्नई से है, और अगर हम देखिए वर्तमान में उनकी उम्र देखें तो केवल 14 साल के हैं देखिए भरत सुब्रमण्यम। भरत से पहले देखिए अगर हम बात करें कि 72वें ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो ध्यान रखिएगा मित्रबा गुहा। मित्रबा गुहा जो है वो देखिए नवंबर 2021 में 72वें ग्रैंड मास्टर बने थे। क्लियर। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? हाल ही में 9 जनवरी को देखिए 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया गया। इसी दिन भारत के देखिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे।
इस दिवस को मनाने की शुरुआत जो है वो 2003 से हुई थी। तो ध्यान रखिएगा 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया जाता है। कौन सा दिन हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? कौन सा दिन मनाया जाएगा? देखिए 26 दिसंबर। हाल ही में ही अभी पीएम मोदी ने ये घोषणा करी है कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आप। किस राज्य सरकार ने 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश देखिए सरकार ने 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। ये 4 गांव जो है बहराइच जिले की देखिए मिहिनपुरवा तहसील में स्थित हैं। ये 4 गांव कौन कौन से हैं? भवानीपुर, तेडिया, ढाकिया, बिछिया। ये 4 गांव जो है इन्हें देखिए राजस्व गांव घोषित किया गया है। इन गांवों में देखिए वंतागिया समुदाय के लोग रहते हैं। इन वंतागिया समुदाय के लोगों को ब्रिटिश शासन के दौरान देखिए म्यांमार से पेड़ काटने के लिए लाया गया था। इस निर्णय से इन गांवों के सभी लोगों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के 4 गांवों को राजस्व गांव हाल ही में घोषित किया गया। जलीकट्टू का आयोजन किस राज्य में किया गया? जलीकट्टू का आयोजन जो है देखिए कहां पर किया गया? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है जलीकट्टू, जो फसलों की कटाई के अवसर पर देखिए पोंगल के समय आयोजित किया जाता है, जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई जो है वो कराई जाती है। तो जलीकट्टू देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है, जिसे हाल ही में अभी आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में देखिए पियरे ओलिवियर गोरिंचस को देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। आईएमएफ ने देखिए पियरे गोरिंचस जो है देखिए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में गीता गोपीनाथ का देखिए स्थान लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है और इस संस्था में देखिए 190 देश जो है वो शामिल हैं। ध्यान रखिएगा हाल ही में अभी पियरे ओलिवियर गोरिंचस को देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। ओके। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की पहली तिमाही के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो देखिए भारत का स्थान कौन सा है? 83वें स्थान पर है भारत। 2021 की तुलना में देखिए इस तिमाही में भारत की पासपोर्ट शक्ति में सुधार जो है वो देखने को मिला है। भारत अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 83वें स्थान पर है। अब भारतीय पासपोर्ट जो है देखिए वो 60 देशों में वीजा मुक्त पहुंचने की अनुमति देता है। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग जो है वो किसकी है? देखिए जापान और सिंगापुर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन क्षेत्र अब कितना हो गया है? अभी देखिए हमने डिस्कशन करा कितना हो गया है? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। यूनेस्को ने हाल ही में भारतीय धरोहरों का विवरण किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है? तो देखिए विश्व हिंदी दिवस पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन ने मतलब यूनेस्को ने अपनी वेबसाइट पर भारत के विश्व धरोहर स्थलों का हिंदी विवरण जो है वो जारी करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा, हिंदी। देखिए यूनेस्को का कार्य क्या होता है? संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस मतलब फ्रांस में स्थित है। इसका गठन कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को देखिए यूनेस्को का गठन हुआ था। किसके द्वारा मिशन अमानत लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में देखिए भारतीय रेलवे ने मिशन अमानत लॉन्च किया है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैक करने के लिए एक नई पहल शुरू करी है जिसका नाम है मिशन अमानत। यह नई पहल जो है रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा शुरू की गई है। इस पहल के तहत रेलवे सुरक्षा बल पश्चिमी जोनल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर सामान के गुम होने की जानकारी जो है वो अपलोड करेगा। क्लियर? तो मिशन अमानत जो है ये भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई है। इसरो के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए किसे नियुक्त किया गया है? एस सोमनाथ को इसरो के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। एस सोमनाथ जो है वो देखिए किनका स्थान लेंगे? के सिवान का स्थान लेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस मीडिया नेटवर्क से था? तो देखिए एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। एनडीटीवी में देखिए एग्जीक्यूटिव एडिटर की पोस्ट पर देखिए कार्यरत थे कमाल खान। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। पत्रकारिता में शानदार योगदान के लिए उन्हें रामनाथ गोयंका पुरस्कार और गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार भी दिया जा चुका था। तो एनडीटीवी बिल्कुल सही आंसर है। हाल ही में कचाई लेमन फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित हुआ?
तो किस राज्य में आयोजित हुआ? देखिए मणिपुर में। 13 जनवरी को 2 दिवसीय कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन जो है वो मणिपुर में किया गया। मणिपुर के देखिए कचाई लेमन मतलब कचाई नींबू को भौगोलिक संकेत जो जीआई टैग है वो मिला हुआ है। कचाई नींबू को विशिष्ट माना जाता है क्योंकि इसमें एस्कॉर्बिक एसिड की उच्च मात्रा जो है वो देखने को मिलती है और कचाई नींबू जो है अपने रस की मात्रा के लिए जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर से संबंधित है। किस रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा? तो देखिए हाल ही में रेल मंत्रालय ने गुजरात के स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्थित केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। ध्यान रखिएगा, केवड़िया रेलवे स्टेशन जो है अब एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। ये वडोदरा डिवीजन के देखिए अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर केवड़िया रेलवे स्टेशन, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए हाल ही में बदले गए कुछ इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशनों के नाम जो है हम याद कर लेते हैं। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर देखिए क्या कर दिया गया है? एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर देखिए सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है उसका नाम बदलकर देखिए बनारस रेलवे स्टेशन किया गया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि भोपाल में स्थित है उसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया। पातालपानी रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है इंदौर के पास, उसका नाम बदलकर देखिए टांटिया मामा रेलवे स्टेशन किया गया। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर देखिए अयोध्या कैंट किया गया। तो ये हाल ही में देखिए बदले गए रेलवे स्टेशन के नाम है जो कि आपको पता होना चाहिए। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में पहला स्थान किसका है? तो अब देखिए अभी हमने स्टडी किया था, किसका है? देखिए तेलंगाना। तेलंगाना ने देखिए सबसे अधिक वृद्धि जो है वो दर्ज कराई है। ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को मंजूरी दे दी है? किस देश ने दी है? देखिए फिलीपींस ने। यह पूरी मिसाइल डील जो है लगभग देखिए 37 करोड़ 40 लाख डॉलर की है। यह ब्रह्मोस मिसाइल के लिए देखिए पहला विदेशी ऑर्डर है। चीन के खिलाफ सैन्य तैयारी को देखते हुए फिलीपींस ने यह फैसला किया है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये भारत और रूस के द्वारा विकसित की गई है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक मिसाइल का मतलब होता है कि ध्वनि की गति से तेज चलने वाली मिसाइल। ओके, तो ध्यान रखिएगा, किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को मंजूरी दे दी है? फिलीपींस ने। किस प्रसिद्ध कथक नर्तक का निधन हो गया? तो हाल ही में फ्रेंड्स अभी बिरजू महाराज देखिए भारत के प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं, उनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए इनसे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट हम पॉइंट्स कवर करते हैं। प्रसिद्ध कथक नर्तक और पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। बिरजू महाराज को देखिए सरोद और वायलिन बजाने का बहुत ज्यादा शौक था। बिरजू महाराज का देखिए बर्थ नेम जो था वो क्या था? ब्रजमोहन नाथ मिश्रा, जिनका जन्म 4 फरवरी 1938 को हंडिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। बिरजू महाराज शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ कालिका बिंदादीन घराने के नर्तक थे। अगर हम देखिए उनके प्रमुख पुरस्कारों की बात करें तो 1964 में उन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जो है वो दिया गया था। पद्म विभूषण दिया गया था 1986 में। कालिदास सम्मान दिया गया था 1987 में। लता मंगेशकर पुरस्कार जो है 2002 में दिया गया। 2016 में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी का भी देखिए पुरस्कार जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने कहां पर जनवरी 2022 में पैसेक्स अभ्यास जो है वो किया है? कहां पर किया है फ्रेंड्स? कोचिन बंदरगाह पर देखिए उन्होंने ये अभ्यास किया है। इसमें देखिए भारत की ओर से आईएनएस कोची ने देखिए भाग लिया था, जबकि रूसी नौसेना का प्रतिनिधित्व जो है वो आरएफएस एडमिरल ट्रिब्यूट्स ने किया था। पैसेक्स क्या है फ्रेंड्स? समुद्र में घूम रहे देखिए नौसैनिक जहाज जब किसी दोस्त देश की सीमा के पास आते हैं तो अक्सर यह एक्सरसाइज जो है वो की जाती है। तो हाल ही में अभी जनवरी मंथ में देखिए कोचिन बंदरगाह पर यह एक्सरसाइज जो है वो की गई है। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। किस केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में देखिए दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत जो है वो की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देखिए हाल ही में दिल्ली की पहली डीटीसी इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य देखिए राजधानी में कुल 2000 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत करना है। ये इलेक्ट्रिक बसें जो है न्यूनतम देखिए 120 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर पाएगी। प्रदेश में देखिए कुछ निश्चित स्थानों पर चार्जिंग पॉइंट की भी व्यवस्था जो है वो की जाएगी। दिसंबर 2021 में देखिए कर्नाटक ने पहली इलेक्ट्रिक बस जो है वो लॉन्च की थी। ठीक है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली में इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत हुई है। किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन खिताब जो है वो अपने नाम किया है? किसने कराए? देखिए लक्ष्य सेन ने।
फाइनल मुकाबले में देखिए लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के लोह किन येव को 24-22 और 21-17 से देखिए मात देकर इंडिया ओपन बैडमिंटन खिताब जो है वो अपने नाम किया है। लक्ष्य सेन, बी आंसर यहाँ पर सही होगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। विश्व के देखिए 17वें नंबर के खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन। किस राज्य में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में सुपरमॉम नाम से मशहूर बाघिन की मौत हो गई? देखिए फ्रेंड्स, पेंच टाइगर रिजर्व जो है ये देखिए कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में देखिए स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में रहने वाली मशहूर बाघिन जिसका नाम सुपरमॉम था, उसका देखिए हाल ही में निधन हो गया। इस बाघिन ने सबसे ज्यादा देखिए 29 शावकों को जन्म दिया था, जो कि एक रिकॉर्ड है। इस बाघिन का जन्म पेंच नेशनल पार्क में साल देखिए 2005 में हुआ था। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है देखिए मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में स्थित है पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि हाल ही में देखिए चर्चा में रहा। वहां पर स्थित देखिए मशहूर बाघिन जिसे सुपर मॉम कहा जाता है, उसका निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के पीएम पी जगन्नाथ के साथ कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में मॉरिशस के देखिए प्रधानमंत्री पी जगन्नाथ के साथ कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इन परियोजनाओं में सिविल सर्विस कॉलेज, सामाजिक आवास परियोजना और 8 मेगावाट सोलर पीवी फार्म प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसके साथ भारत से मॉरिशस के लिए $190 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार करने के लिए भी देखिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ध्यान रखिएगा, मॉरिशस के प्रधानमंत्री पी जगन्नाथ के साथ कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में देखिए पोलैंड के रॉबर्ट लेवांडोस्की को फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी रॉबर्ट लेवांडोस्की, ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी जो है वो किसे चुना गया है? स्पेन की है देखिए एलेक्सिया पुटेलस। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए ये पुस्तक जो है सुभाष चंद्र बोस की देखिए जीवनी है, जिसे किसने लिखा है? चंद्रचूड़ घोष ने इसे लिखा है। ये नई जीवनी जो है सुभाष चंद्र बोस से जुड़े कई जटिल मुद्दों पर प्रकाश डालेगी। तो फ्रेंड्स, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रचूड़ घोष के द्वारा लिखी गई है। आयशा मलिक किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई है? किस देश की? देखिए पाकिस्तान की। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं हो रही है, न्यायाधीश की बात हो रही है। ठीक है, तो पाकिस्तान की देखिए पहली महिला न्यायाधीश जो है वो नियुक्त हुई है आयशा मलिक। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो हाल ही में देखिए इस सर्वेक्षण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो देखिए 71% की अप्रूवल रेटिंग के साथ विश्व के नेताओं के बीच देखिए शीर्ष स्थान पर है। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी, सी आंसर बिल्कुल सही होगा। इनमें से किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब 2022 अपने नाम किया है? तो देखिए 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब 2022 जो है वो अपने नाम किया है। सिंधु का यह देखिए दूसरा सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2017 में भी देखिए इस खिताब को अपने नाम किया था। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2022 का देखिए आयोजन जो है 18 से 23 जनवरी के बीच में लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया था। एयर इंडिया के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक एमडी कौन बने हैं? तो हाल ही में देखिए विक्रम देव दत्त को एयर इंडिया के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। विक्रम देव दत्त 1993 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, विक्रम देव दत्त। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? देखिए प्रोफेसर विनोद शर्मा को। व्यक्तिगत श्रेणी में देखिए यह पुरस्कार जो है प्रोफेसर विनोद शर्मा, और संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार जो है वो गुजरात आपदा प्रबंध संस्था को प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंध संस्थान को दिया गया है, और अगर व्यक्तिगत श्रेणी की बात करते हैं तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया है। 2021 में अगर हम बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार किसे दिया गया था, तो व्यक्तिगत श्रेणी में ध्यान रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? कहाँ पर स्थापित की गई है? देखिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। इस एकेडमी के खुलने से
फ्रांस के पेरिस में देखिए 2024 में होने वाले पैरालंपिक में भारत के खेल में सुधार जो है वो देखने को मिलेगा। भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच की बात करते हैं तो वर्तमान में कौन है? गौरव खन्ना। ये चीज आपको पता होना चाहिए। 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? किसने जीती है फ्रेंड्स? लद्दाख ने। लद्दाख की देखिए महिला टीम ने हिमाचल प्रदेश में 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है वो अपने नाम करी है। इस प्रतियोगिता का आयोजन हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा क्षेत्र में किया गया था। लद्दाख ने देखिए इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। थिरु आर नागास्वामी का निधन हो गया, वह क्या थे? तो देखिए प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार, पुरातत्वविद और तमिलनाडु के पुरालेखविद रामचंद्रन नागास्वामी का हाल ही में निधन हो गया। कौन थे? पुरातत्वविद थे। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। वह तमिलनाडु सरकार के देखिए पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक भी थे। नागास्वामी को मंदिर के शिलालेखों और तमिलनाडु के कला इतिहास पर उनके काम के लिए जाना जाता था। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मतलब आईसीसी ने 23 और 24 जनवरी को आईसीसी अवार्ड 2022 की घोषणा की है। चलिए उन्हें भी मैं एक बार देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन पुरस्कारों में देखिए उन खिलाड़ियों को चुना जाता है जिन्होंने एक साल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है वो किया है। अगर हम देखिए इंपॉर्टेंट बात करें तो आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो किसे दिया गया है? स्मृति मंधाना को दिया गया है, जो कि भारत की प्लेयर है। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? शाहीन अफरीदी को दिया गया है, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर देखिए किसे दिया गया है? मोहम्मद रिजवान, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर देखिए दिया गया है टेमी ब्यूमोंट को, जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। ओके। आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो बाबर आजम को दिया गया, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। और आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो दिया गया है लिजेल ली को, जो कि दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी हैं। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है जो रूट, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना, जो कि भारत की खिलाड़ी हैं। और आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर शाहीन अफरीदी, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? स्मृति मंदाना, जो कि भारत की खिलाड़ी हैं। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया? किसे दिया गया? देखिए फ्रेंड्स, शाहीन अफरीदी को, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? जो रूट, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए जनवरी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 की देखिए घोषणा की गई। चलिए उन पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं। वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 29 बच्चों को प्रदान किया गया है। इन विजेताओं में देखिए 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 15 लड़के और 14 लड़कियां शामिल हैं। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि जो है वो प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है देखिए किन किन श्रेणियों में दिए जाते हैं? नवाचार, समाज सेवा, शैक्षिक, खेल, कला और संस्कृति और बहादुरी, इन क्षेत्रों में देखिए ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। 2022 में देखिए 29 बच्चों को ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? कितने बच्चों को दिया गया है? देखिए 29 बच्चों को प्रदान किया गया है। 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो नेशनल वोटर्स डे जो है देखिए 25 जनवरी को मनाया जाता है। 2011 में सरकार ने देखिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस दिवस को मनाने का देखिए मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मतदाता नामांकन में वृद्धि करना और युवाओं को मतदाता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ध्यान रखिएगा, 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? 25 जनवरी को मनाया गया। लखनऊ फ्रेंचाइजी का नया नाम क्या है? तो 2022 से देखिए आईपीएल में लखनऊ और अहमदाबाद 2 नई टीमें जो है वो शामिल होगी। आईपीएल में लखनऊ टीम का नाम देखिए क्या रखा गया है? लखनऊ सुपर जॉइंट्स। लखनऊ सुपर जॉइंट्स के देखिए कप्तान के रूप में केएल राहुल को नियुक्त किया गया है। और देखिए लखनऊ सुपर जॉइंट्स टीम का स्वामित्व मतलब मालिक जो है वो कौन है? आरपी संजीव गोयन का ग्रुप के पास है। ठीक है फ्रेंड्स, लखनऊ सुपर जॉइंट्स टीम के देखिए कोच कौन है? एंडी फ्लावर है। तो देखिए इस बार 2022 में देखिए आईपीएल में शामिल होगी लखनऊ फ्रेंचाइजी, जिसका नाम है लखनऊ सुपर जॉइंट्स। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया है?
तो हाल ही में देखिए अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में सेना ने तख्ता पलट कर दिया है। राष्ट्रपति रोच मार्क को देखिए बंधक बनाकर संसद भंग कर दी गई और देश की सीमाएं भी सील कर दी गई। अब देश का कंट्रोल जो है कंप्लीटली आर्मी के हाथ में है और तख्ता पलट से देश की स्थिति जो है वो सुधरने की उम्मीद है। अगर हम बुर्किना फासो की बात करें तो ये देखिए पश्चिमी अफ्रीका में एक लैंडलॉक कंट्री है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है? किसे दिया गया है? देखिए रतन टाटा को असम वैभव सम्मान जो है वो दिया गया है। यह असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। खेलों में उत्कृष्टता के लिए नीरज चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार जो है वो दिया गया है? तो हाल ही में देखिए परम विशिष्ट सेवा मेडल से देखिए सम्मानित किया गया है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक 2021 में देखिए भारत का पहला एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जो है वो जीतकर इतिहास रचा था। केंद्र सरकार ने कुल कितने लोगों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा की है? देखिए फ्रेंड्स, पद्म अवार्ड से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहां से देखिए वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें पद्म अवार्ड को अच्छे से डिस्कस किया है। फिर भी देखिए जल्दी से एक हम ओवरव्यू ले लेते हैं। राष्ट्रपति की अप्रूवल के बाद देखिए केंद्र सरकार ने 73वें गणतंत्र दिवस 2022 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों के विजेताओं का नाम घोषित किया है। इसमें देखिए 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें से देखिए 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार जो है वो घोषित किए गए हैं। ये आंकड़ा जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो 4 लोग कौन है देखिए जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया? प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेमका, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। जनरल बिपिन रावत, इन्हें भी देखिए मरणोपरांत दिया गया। कल्याण सिंह, इन्हें भी देखिए मरणोपरांत दिया गया। इन 4 व्यक्तियों को देखिए पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया है। इनका नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार ने कुल कितने लोगों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा करी है? तो कुल मिलाकर 128। जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया? तो मरणोपरांत उन्हें देखिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। भाला फेंकने के पैरा खिलाड़ी सुमित अंटिल को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो सुमित अंटिल को देखिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किस देश में पहली बार सुअर के हृदय का प्रत्यारोपण मानव में किया गया? तो हाल ही में देखिए ये घटना देखने को मिली अमेरिका में। अमेरिका के मैरीलैंड अस्पताल में देखिए डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के लिए आखिरी प्रयास में एक सुअर के दिल का प्रत्यारोपण किया है। मेडिकल साइंस के देखिए इतिहास में यह पहली बार देखिए ऐसा देखने को मिला है। इस तरह के प्रत्यारोपण के पहले के प्रयास काफ़ी ज़्यादा देखिए विफल रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा किस देश में पहली बार सुअर के हृदय का प्रत्यारोपण मानव में किया गया? अमेरिका में। 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 की घोषणा की गई। इसमें बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का खिताब किसे दिया गया? किसे दिया गया फ्रेंड्स? निकोल किडमैन को। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है वो क्या है? यह अवार्ड अमेरिका में ऑस्कर पुरस्कार के बाद फिल्म और मनोरंजन जगत से जुड़े सबसे बड़े पुरस्कार में देखिए जाना जाता है। इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन जगत में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करना है। बेस्ट पिक्चर ड्रामा का अवार्ड देखिए द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया जैन कैंपियन को। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये आंसर यहाँ पर सही होगा। किस देश ने राजधानी स्थानांतरण संबंधी विधेयक को मंजूरी दी है? किसने दी है? इंडोनेशिया ने। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया की संसद ने देश की राजधानी जो कि जकार्ता है उसे देखिए बोर्नियो द्वीप पर देखिए कालीमंतन में स्थानांतरित करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। इंडोनेशिया की जो नई राजधानी होगी वो कौन सी होगी? नूसंतारा होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आने वाली एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इंडोनेशिया ने देखिए ये स्टेप क्यों लिया? इंडोनेशिया डूबते और प्रदूषित हो चुके जकार्ता से राजधानी को अब दूर ले जाना चाहता है। नई राजधानी का प्रस्ताव सबसे पहले राष्ट्रपति जोको विडोडो ने देखिए अप्रैल 2019 में दिया था। इंडोनेशिया की देखिए भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है जिसने अपनी राजधानी जकार्ता को नई राजधानी नूसंतारा की तरफ देखिए ले जाने की घोषणा करी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारे जनवरी मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने देखिए वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आपको देखिए इस करंट अफेयर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको देखिए मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी अपलोड होंगे आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।